सुबह नीले आकाश में उड़ रही चिड़िया। आजाद। लोहे का बड़ा वाला फाटक बंद है ताकि बच्चों के अभिभावक स्कूटर बाइक लेकर स्कूल के अंदर तक न चले आएं। दाहिने पिंजरे के दरवाजे की तरह एक छोटा सा पल्ला खुला है। बगल में खाकी वर्दी में रामवृक्ष दरबान खड़ा है। सभी मैडम गंभीर मुद्रा में अपना अपना सिर तान कर या झुका कर छोटे वाले गेट से अंदर दाखिल हो रही हैं। छोटे बच्चे तो उछलते कूदते पिंजरे के भीतर घुसे जा रहे हैं, मगर दर्जा 6-7 के 2-4 बच्चों का सिर अंदर जाते समय दरवाजे के फ्रेम से टकरा गया। आउच! हिंदी कोश में एक नया अव्यय। फिर भी वे खुश हो गए। पंकज देख, मेरी हाइट कितनी हो गई है, तू तो ठिगना का ठिगना ही रह गया। स्कूल के सामने स्कूटर और बाइक की जमघट। 2-1 रिक्शा भी आकर सवारी उतार कर चलते बन रहे हैं। कोई बच्चा पापा से पितृका वसूल रहा है चिप्स खाने के लिए, तो किसी के पिताश्री जेब से कंघी निकालकर बच्चे के बाल संवार रहे हैं। प्रयाग ने अपनी बाइक एक किनारे खड़ी कर दी। बेटे को गोद में लेकर पिछली सीट से उसे नीचे उतारते इसके पहले ही पुलकित बाइक से कूद गया। अरे रे बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है, कहीं गिर गया तो? तेरी मम्मी मुझे ही डांटेगी, प्रयाग कहते रह गए। अभी तो हफ्ता भर भी नहीं हुआ उसका एडमिशन हुए। पुलकित है तो चंचल, दिन भर घर में दादा और चाचा को दौड़ाता रहता है, पर स्कूल नाम के इस पिंजरे के अंदर जाते ही वो एकदम शांत हो जाता है। यहाँ वो बिल्कुल अकेला जो है, अभी दोस्तों से घुल मिल जो नहीं पाया। प्रयाग ने सोचा, बेटे को स्वनिर्भर बनाना है, यह क्या कि रोज डैडी का हाथ थाम कर स्कूल के दरवाजे तक जाए। स्कूल बैग तो पुलकित की पीठ पर था ही। उन्होंने बाइक की हैंडल से वाटर बॉटल निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। टाटा बेटा, मम्मी ने कहा था न कि आज से तुम अकेले ही स्कूल के अंदर चले जाओगे। उनकी ओर देखकर पुलकित हल्का सा मुस्कुरा दिया। बाय डैडी। वह देखो, रामवृक्ष अंकल है, वह तुम्हें अंदर कर देगा। मेरा बहादुर बेटा, टाटा। सीमा पर जाने वाले जवानों की तरह पुलकित आगे बढ़ता है। प्रयाग बाइक के पास ही खड़े हैं। एक बार सोचा कि मुंह दूसरी ओर कर लें, मगर फिर मन में स्नेह का उफान, आज इतना ही ठीक है, कल से दूसरी ओर ताका करेंगे। मेरे पुलकित को अपने पैरों पर खड़ा होना है। दुनिया बहुत जालिम है, उसे जीना है तो लड़ना होगा। जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। जीवन संघर्ष। आओ भैया। दरवाजे पर खड़ा रामवृक्ष उसे हाथ पकड़कर अंदर भेजने लगा। आज अकेले आ गए? वाह मेरे बहादुर बच्चे। छोटे वाले गेट से अंदर जाते समय पुलकित ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। डैडी कहाँ हैं? अरे चलो बेटा, और बच्चों को आने दो। रामवृक्ष उसे हल्का सा धकेलकर अंदर कर देता है। क्या मैं भी चला जाऊं? पुलकित तो अंदर पहुंच ही गया। प्रयाग इसी उहापोह में बाइक के पास खड़ा था। पुलकित अंदर जाकर बंद गेट के पास आ गया। चेहरे को लोहे की सीकचों से सटाकर वह देखने का प्रयास करने लगा। डैडी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। बस एक बार टाटा कह देता, बस एक बार। तब तक सामने एक रिक्शा आ गया। उस पर से 2 मैडम उतर आईं। उधर प्रिंसिपल मैडम की कार आ गई। रामवृक्ष चिल्लाने लगा, सारे बच्चों अंदर हो जाओ, गेट खोलना है, यहाँ कोई खड़े मत रहना, वरना मैडम डांटेंगी। अफरा तफरी। बड़े बच्चे बीच में से कार गुजरने लायक जगह छोड़कर एक तरफ हो गए। अंदर जाते हुए एक मैडम ने पुलकित का हाथ पकड़ लिया। चलो क्लास में चलो। गुड मॉर्निंग टीचर, किसी तरह बेचारा वो कह पाया। जाते जाते वो पीछे मुड़कर देखने लगा। डैडी नहीं दिखेंगे? एक बार भी नहीं? चले गए? डैडी घर वापस चले गए? पुलकित को कुछ नहीं दिख रहा है। पानी के घर की खिड़कियां यानी पलकें बंद हैं। क्या कैसे दिखे? मम्मी याद आ रही है। दादा दादी चाचू ने कल मुझे साइकिल पर नहीं बिठाया था। भाग गया। कुट्टी, तुम तो न्यू एडमिशन हो, कौन सा क्लास है तुम्हारा? हाथ पकड़ने वाली मैडम पूछती हैं। पुलकित उंगली से ऊपर की ओर दिखाता है। जाओ, क्लास में बैग रखकर नीचे आ जाओ, अभी प्रेयर की घंटी बजेगी। भारी कदमों से पुलकित सीढ़ी चढ़ता है। इतने में घंटी बजती है। टन टन टन। आपाधापी
भाग दौड़, उसे रोल कॉल ग्राउंड में पहुंचना है। फिर एक हवा चली, चलती गई। जिंदगी के कैलेंडर के पन्ने उड़ते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं। फरपफा जीवन की हवा के झोंकों ने आज पुलकित को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पुलकित टैक्सी से अपना सामान उतार रहा है। प्रयाग और पुलकित की मां टैक्सी से उतरकर बगल में खड़े हैं। बेटा जर्मनी जा रहा है, उसे जर्मनी की DAAD स्कॉलरशिप मिली है। पुलकित वहां कालोन के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में PhD करने जा रहा है। दो परीक्षाएं पास करना, स्काइप पर सीधे वहां के डा केनेची से रूबरू होकर इंटरव्यू देना, अपनी थीसिस के लिए प्रारूप तैयार करना, फिर दिल्ली जाकर मैक्स प्लैंक के बोर्ड के सामने इंटरव्यू देना, लोहे के चने चबाना और किसे कहते हैं। सारे हिंदुस्तान से केवल 15-16 लोगों का सिलेक्शन हो सका। उनमें भी वो अकेला है जिसे पूरी PhD वहां से करनी है। बाकी लोग तो एक आध साल के लिए ट्रेनिंग पर या सैंडविच कोर्स के लिए ही जा रहे हैं। अपनी यूनिवर्सिटी, अपने प्रदेश से वो अकेला ही है। जब 15 दिनों की जर्मन भाषा शिक्षा के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा तो उसने मोबाइल पर मां से कहा था, मां, मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सचमुच मेरा सिलेक्शन हो गया है। मां ने हंस कर समझाया, बस बेटा, मन गा कर काम करना। तुझे अपना प्रदेश, अपने देश का नाम ऊंचा जो करना है, क्यों? हाँ माँ, फिर तो और ढेर सारी बातें। भारत सेवाश्रम यात्री निवास से मैक्समूला भवन के लिए निकलने के पहले पुलकित माँ से बात कर लेता। फिर बीच में ब्रेक में, अंत में रात में दिन भर की दास्तान। माँ हर रोज वही सवाल, आज तूने क्या खाया? बेटा नाराज हो जाता, हर समय सिर्फ खाने की बात मत पूछा करो। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? नहीं, अब तो तू मेरा डैडी बन गया है, मैं ही तेरी बेटी हूँ। उधर से प्रयाग रूठे हुए बच्चे की तरह कहते, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब तो इनके लिए मम्मी ही सब कुछ है, ले अपने पापा से बात कर ले। वे रूठ गए हैं। पुलकित की माँ प्रयाग को मोबाइल थमा देती। क्या पापा, आप भी ना, मैं तो आपसे ही बात करना चाहता हूँ। मम्मी तो बस वही दाल भात सब्जी की ही बातें करेगी। झूठा कहीं का, तेरी दीदी भी फोन करती है तो तेरी माँ को। क्यों मैं घर में नहीं हूँ? तूने मुझे फिर मोबाइल खरीद के दिया ही क्यों? उसमें भी तो वो फोन कर सकती है। ऐसी ही बातें, रूठना, मनाना, हंसना, रोना। जिंदगी का पल पल, क्षण क्षण, चुस्की लगाते हुए पी जाना। प्रयाग को निहायत औपचारिक बातों से चिढ़ होती है। शादी के बाद शुरू में बेटी ने पूछा था, डैडी आप कैसे हैं? क्यों, मुझे क्या हुआ है? यह हाउ आर यू वाला फॉर्मल सवाल उन्हें पसंद नहीं। देश दुनिया की ढेर सारी बातें हैं, वो नहीं पूछी जा सकती। क्रिकेट से लेकर उत्तराखंड में आए जल प्लावन, काजीरंगा की बाढ़ में फंसे गैंडे, राष्ट्रीय उद्यान में ट्रेन से कटकर हाथियों का मारा जाना, बस्तर में आदिवासियों के साथ छल, क्रांति के छद्म नकाब पहनकर ट्रेन की पटरी उड़ाकर सैकड़ों परिवारों का सर्वनाश करना, दादरी में बेगुनाह मुसलमान की हत्या। प्रयाग बच्चों से तरह तरह की बातें किया करते थे और आज भी वही सुनना चाहते हैं। वे पुलकित की माँ से भुनभुनाते, मैं क्या कोई बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरी तबीयत के बारे में पूछताछ की जाए? खैर, सभी खुश हैं कि इतने दिनों बाद बेटे की मेहनत रंग लाई। आज अगर पुलकित के दादाजी होते तो कितना खुश होते। ईमेल में सिलेक्शन की बात पढ़कर जब पुलकित ने दौड़कर मां को सीने में जकड़ लिया था तो सब कुछ सुनकर मारे खुशी के दादी अपनी आंखें पोंछने बैठ गईं। शाम को घर वापस आकर जब चाचू ने सुना तो उछल पड़े, जियो मेरे शेर। आखिर भतीजा किसका है? मैंने कहा था ना, डोंट वरी, देर है, अंधेर नहीं। फिर भी प्याला और होठों के बीच फासला बहुत होता है। नाव किनारे लगते लगते भी कई बार जाने किन किन थपेड़ों से किनारे से दूर जाने लगी। पुलकित के पासपोर्ट और हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर मामला फंसने लगा। प्रयाग ने इंटर के बाद ही बेटे का पासपोर्ट बनवा दिया था। उस फोटो में पुलकित की मूछें थीं और कंपटीशन के लिए नाम लिखी हुई तख्ती वो छाती के सामने पकड़े हुए था। तो उस फोटो को देखकर जर्मन एम्बेसी के एक भारतीय ऑफिसर ने कहा था, यह फोटो तो तुमसे एकदम मेल नहीं खाती। अरे भाई,
यह तो कैदी जैसा है। फोटो में टी शर्ट धारीदार जो थी। जर्मन अधिकारी ने भी कहा, नया पासपोर्ट बना कर लाओ, हम 3 दिनों के अंदर तुम्हें वीजा दे देंगे। तो फिर भागदौड़। उधर यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से DAD के प्रारूप पर हेल्थ सर्टिफिकेट लेते समय डॉक्टर ने पूछा था, कभी जॉन्डिस वगैरह कुछ हुआ था? पुलकित ने सिर हिलाया, बचपन में एक बार हुआ था। डॉक्टर ने उस कॉलम के आगे नो के बजाय यस लिख दिया। अब उस सत्यवादी हरिश्चंद्र के कारण वो सर्टिफिकेट जर्मनी से ईमेल के जरिए लौटा दिया गया कि उसी डॉक्टर से यह लिखवाओ कि तुम्हें अब किसी इलाज की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, लो फिर से एडियां रगड़ो, उन्हीं दी रात गुजारो। पापा मम्मी दोनों उदास। अब आगे क्या होगा? खैर, भागदौड़ का यह हिस्सा भी खत्म हुआ। तो एक ट्रॉली पर सामान रखकर पुलकित लगेज चेकिंग वाले काउंटर की ओर जा रहा है। जाने के पहले उसने डैडी के पैर छुए। माँ से देर तक लिपटा रहा। माँ की आंखें तो बस पानी का बसेरा, पंछी है निगाहें। प्रयाग काफी देर तक उसे सीने से लगाए रहे। अब तो साल भर बाद ही बेटे से मिलना होगा। पुलकित ने उनको कई बार मना किया था, डैडी, मेरी फ्लाइट रात 2:30 बजे की है, मुझे 3-4 घंटे पहले ही चेक इन करना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ दिल्ली के एयरपोर्ट तक जाकर क्या कीजिएगा? आप घर ही पर रहिए ना। मगर उसकी मम्मी ने कहा था, नहीं, हमें तुझे सी ऑफ करने जाना है। दादी और चाचा ने भी वही बात दोहराई, अरे वहां तक तो साथ रहने दे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलकित का सामान एक करियर बेल्ट पर रख दिया। मेटल डिटेक्टर से हर चीज की चेकिंग होगी। शीशे के दरवाजे के अंदर जाकर उसे अपना सामान लेकर बोर्डिंग पास लेना है, फिर तो घंटों की प्रतीक्षा, जब तक फ्लाइट की घोषणा न हो जाए। पुलकित हाथ हिलाते हुए शीशे के दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाता है। प्रयाग अपनी पत्नी के साथ बाहर खड़े हैं। सामान की चेकिंग हो गई। फिर से ट्रॉली पर उन्हें रखकर पुलकित आगे जा रहा है। इधर मुड़मुड़ कर देख रहा है, हाथ हिला रहा है। सामने से किसी फ्लाइट से उतरने वाले यात्रियों की भीड़ चली आ रही है। पुलकित इनकी आंखों से ओझल हो गया। प्रयाग बस एक बार बेटे को देख लेने के लिए बाहर लाउंज पर दौड़ रहे हैं। अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? पुलकित की मां उन्हें रोकना चाहती है। कितने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाथों में भारी भरकम सूटकेस या पीठ पर टूरिस्ट बैग, यूरोपियन, जापानी, अफ्रीकी, हज से लौटने वाले या बुद्धिस्ट और दूसरे शहरों के यात्री भी। वो रहा पुलकित। प्रश्नवाचक चिन्ह सामने देखे बिना चले जा रहे हैं। जैसे बचपन में स्कूल गेट के अंदर जाते समय नन्हा पुलकित बार बार पीछे मुड़कर देखता था। कांच की दीवार के इस पार किसी पिंजरे में बंद पंछी की तरह प्रयाग इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अरे रे सर, जरा देख कर चलिए, अभी टक्कर हो जाती। एयरपोर्ट का एक कर्मचारी कई ट्रॉलियों को एक साथ धकेलते हुए एक किनारे लगा रहा था। घर घर की तेज आवाज हो रही थी। प्रयाग उन्हीं से जा टकराए। उस आदमी ने संभाल लिया, वरना पुलकित की मां दौड़कर आ पहुंची। अभी कुछ हो जाता तो अब उसे कैसे देख पाएगा? प्रयाग ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। शीशे की दीवार के पार उनकी निगाहें पुलकित को बस एक बार और देख लेने को आतुर थीं। मगर वे पुलकित को देखते भी तो कैसे? निगाहें कैद हैं पानी के घर में। आंखों की यह कैसी बेवफाई?